कैसे एक मीम पार्टी ने, लिटरली एक मीम पार्टी ने इंडिया के लाखों यूथ को आपस में कनेक्ट कर दिया। चलिए समझते हैं, ये सिर्फ एक मीम नहीं है, बल्कि ये इंडिया के इंटरनेट जनरेशन का एक साइकोलॉजिकल आउटबर्स्ट। इसे हमें सरफेस लेवल मीम से ऊपर उठ करके समझना होगा। पहले जब सिस्टम इंसल्ट करता था तो यूथ डिफेंसिव मोड में आ जाता था, लेकिन अब जेन जी इसकी ओनरशिप ले लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसको एक मीम बना देता है और इसको वेपनाइज कर देता है। कॉकरोच का मतलब यूजलेस, न्यूसेंस या अनवांटेड होता है, तो जेन जी बोलता है कि हाँ, हम कॉकरोच हैं क्योंकि हम इस सिस्टम के प्रेशर के बावजूद भी सर्वाइव कर रहे हैं। और यही इस पूरे पार्टी का या इस पूरे नैरेटिव का इमोशनल कोर है। तो इंडिया का एजुकेटेड यूथ डिग्रीज लेता है, एग्जाम देता है, उसको जॉब्स नहीं मिलती और सोशल मीडिया पर सक्सेस का प्रेशर अलग से। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस और इमोशनल नमनेस। लेकिन वो कोई डिप्रेशन वाली लैंग्वेज यूज नहीं करता, वो यूज करता है मीम्स, यानी कि वो अपने पेन को मीम में कन्वर्ट कर देता है। वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, ये इसी सेल्फ मॉकरी का एग्जाम्पल है। पहले के प्रोटेस्ट में रैलीज, स्लोगन्स, यूनियंस, ये सब कुछ शामिल होता था, लेकिन आज के टाइम पर रील्स, वायरल टेम्पलेट्स, सरकाजम, ये सब कुछ शामिल है आज के प्रोटेस्ट में। क्योंकि आज का जो यूथ है वो आइडियोलॉजी से कम बल्कि रिलेटेबिलिटी से ज़्यादा कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। अगर आज कोई पॉलिश्ड स्पीच आकर के दे तो वो ज़्यादा वायरल नहीं होती है, लेकिन अगर कोई बोले कि हाँ हम बेरोजगार कॉकरोच हैं, तो वो जल्दी कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि आज की जनरेशन रॉ और रिलेटेबल ज़्यादा होना चाहिए। आज का यूथ पॉलिटिकली अवेयर है, लेकिन वो किसी भी एक आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसको समझ में आता है कि सारी की सारी पार्टीज पीआर मैनेज करती हैं, ये नैरेटिव बेचती हैं अपना, और ग्राउंड रियलिटी सबकी कहीं ना कहीं सेम है। इसीलिए वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लैंग्वेज से बिलीव नहीं करता और सटायर यहीं से ग्रो। पहले के अनएम्प्लॉयड लोग आइसोलेटेड फील करते थे, लेकिन अब इंस्टाग्राम, एक्स और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म ने इन सभी को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि हाँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरी पूरी जनरेशन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। इन प्लेटफॉर्म ने इनको कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका दिया और इससे बनते हैं मूवमेंट्स, चाहे वो फिर ऐसे वायरल मीम्स के ही फॉर्म में क्यों ना हो। मॉडर्न इंटरनेट कल्चर का बड़ा ट्रेट, नंबर 1 इमोशनली डिटैच्ड रहना, दूसरा हर चीज़ को आयरनी में लेना, तीसरा सीरियस बात को भी कॉमेडी में ले लेना, क्योंकि अगर वल्नरेबल हुए तो वीक दिखेंगे। इसीलिए पेन को मीम में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, अपनी होपलेसनेस को डार्क ह्यूमर में कन्वर्ट कर दिया और अपने एंगर को इन्होंने सरकाजम में कन्वर्ट कर दिया। और ये सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इन्हीं सारे इमोशंस का प्रोडक्ट। यूथ का ट्रस्ट वीक हो रहा है जॉब सिस्टम पर, इंस्टीट्यूशंस पर, पॉलिटिकल नैरेटिव पर और इस मोटिवेशन कल्चर पर। इसीलिए ट्रेडिशनल होप की जगह अब सामने आ गया है सर्वाइवल ह्यूमर। कॉकरोच सिंबल भी तो सर्वाइवल का ही है ना, कि सिस्टम हमें चाहे जितना भी क्रश क्यों ना कर ले, हम फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे। करंट यूथ हाइपर एम्बिशियस भी है, लेकिन साथ में होपलेस भी है, नेशनलिस्ट भी है, लेकिन सिनिकल भी है, अवेयर भी है, लेकिन कंफ्यूज्ड भी है। वो सक्सेस तो चाहता है, लेकिन साथ ही अपने आप को इस सिस्टम से डिस्कनेक्ट फील करता है। इसी कॉन्ट्राडिक्शन का परिणाम है ये कॉकरोच जनता पार्टी।